नमस्ते छात्रों, आज के वीडियो में मैंने ईवीएस का पूरा पेपर आसान शब्दों में सॉल्व किया है। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने प्रश्नों को मेरे दिए गए उत्तरों से मिलाएं। क्योंकि पेपर में प्रश्नों का क्रम ऑर्डर अलग अलग होता है, इसलिए पहले अपना प्रश्न ध्यान से पढ़ें और फिर मेरे उत्तर से मिलान करें। देखें कि आपके कितने उत्तर सही आए और ये कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, साइट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंस, वन्य जीव व्यापार को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? एंस, 22 मई। क्वेश्चन नंबर 3, रेड डेटा बुक कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? आंस, IUCN। क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प का चयन करें। कथन आई, रेड डाटा बुक में पृथ्वी पर संकटग्रस्त वनस्पतियों की जानकारी होती है। कथन 2, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आंस, कथन आई असत्य है, कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एंस, नदी का पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक और मानव निर्मित गतिविधियों द्वारा बनाई गई पृथ्वी की सतह के एक विशिष्ट क्षेत्र को क्या कहते हैं? एंस, भूदृश्य या लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिकी के संगठनात्मक स्तरों को क्रम में व्यवस्थित करें। एंस, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, समुदाय, बायोम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? एंस, राष्ट्रीय वन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? आंस, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय विविधता क्या है? आंस, अल्फा विविधता। क्वेश्चन नंबर 11, पौधों के पराग कणों और बीजों के संरक्षण को क्या कहते हैं? एंस, ex situ संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 12, सही विकल्प चुनने के लिए बाएं स्तंभ को दाएं स्तंभ से मिलाएं। बाएं स्तंभ, लेफ्ट कॉलम, ए, छोटी मछली बी, बड़ी मछली भेटाकी सी, जूप्लैंक्टन डी, फाइटोप्लैंक्टन दाएं स्तंभ, राइट कॉलम आई, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक 2I, तृतीयक उपभोक्ता IV, द्वितीयक उपभोक्ता एंस, AIV, BIV, BIV, CIV, DI। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र से बैक्टीरिया हटा दिए जाएं तो क्या होगा? एंस, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि उत्पादक को 20 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो ये ऊर्जा मोर तक कितनी मात्रा में पहुंचेगी? एंस, 0.02 जूल। क्वेश्चन नंबर 15, जैव विविधता के संबंध में CBD का पूर्ण रूप क्या है? एंस, जैविक विविधता पर कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन आई, किसी जीव की प्रजाति के प्राकृतिक स्थान को उसका आवास कहते हैं। कथन 2, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच एक पारस्परिक संबंध होता है। आंस आई और 2 दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ा वृहत पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आंस, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? आंस, एक्वाकल्चर। क्वेश्चन नंबर 19, सही विकल्प चुनें। कथन ए, जैव विविधता का विनाश पारिस्थितिकी संतुलन को बाधित करता है। कारण आर, पारिस्थितिक संतुलन का विनाश जैव विविधता के विनाश का मुख्य कारण है। एंस, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, सही विकल्प चुनने के लिए बाएं स्तंभ को दाएं स्तंभ से मिलाएं। बाएं स्तंभ, लेफ्ट कॉलम ए, मालर ऊपरपारा B, पंचमढ़ी C, सिमिलीपाल D, नंदा देवी दाएं स्तंभ, राइट कॉलम I, उत्तराखंड 2I, ओडिशा 2I, मध्य प्रदेश IV, तमिलनाडु एंस, AIV, BEI, CI, DII। क्वेश्चन नंबर 21, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की कौन सी विशेषता सही नहीं है? आंस, ये गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 22, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, नेवला, तेंदुआ, ये खाद्य श्रृंखला किस पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है? आंस, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम कौन सा है? एंस, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, कोर जोन और बफर जोन कहां पाए जाते हैं? आंस, बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 25, सही विकल्प चुनें। कथन ए, जैव विविधता के विनाश से पारिस्थितिकी स्थिरता कम हो जाती है। कारण आर, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैव विविधता के विनाश का मुख्य कारण है। आंस, ए और आर दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑन्स फिकस बेंगलेंसिस। क्वेश्चन नंबर 27, जैव विविधता के नुकसान का सही क्रम क्या है? एंस, प्राकृतिक आवास का विनाश, प्रजातियों का क्षरण, प्रजातियों का विलुप्त होना, जैव विविधता का नुकसान। क्वेश्चन नंबर 28,
सही विकल्प चुनने के लिए बाएं स्तंभ को दाएं स्तंभ से मिलाएं। बाएं स्तंभ लेफ्ट कॉलम ए, डोडो पक्षी बी, पैसेंजर पिजन सी, गबर डी, गोल्डन टॉड दाएं स्तंभ। राइट कॉलम आई, उत्तर अमेरिका 2Y, दक्षिण अमेरिका 2Y, असम आईवी, मॉरिशस द्वीप। एंस AIV, BI, CII, DII। क्वेश्चन नंबर 29, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? एंस पृथ्वी पर जीवों की विविधता। क्वेश्चन नंबर 30, घास हिरण बाघ इस खाद्य श्रृंखला में यदि बाघों की संख्या कम हो जाती है तो घास की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंस कम होगा। क्वेश्चन नंबर 31, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़ आदि जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच का दृश्यमान क्षेत्र जहां लंबे समय तक पौधों और जानवरों का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? आंस इकोजोन। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा वेन आरेख प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संबंध को दर्शाता है? आंस ए। क्वेश्चन नंबर 33, पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड पाए जाते हैं? आंस 3। क्वेश्चन नंबर 34, उल्टी खाद्य श्रृंखला किसमें देखी जाती है? एंस परजीवी खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 35, सही विकल्प चुनें। कथन आई, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। कथन 2, पिरामिड का आधार उत्पादकों द्वारा बनता है। आंस आई और दो दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लिंडमैन के नियम के अनुसार एक ट्रॉफिक स्तर से अगले ट्रॉफिक स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? ऑन्स 10%। क्वेश्चन नंबर 37, मृत पौधे, कवक, बैक्टीरिया ये किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है? एंस अपघटक खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 38, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां नदी समुद्र से मिलती है? आंस मुहाना। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित वेन आरेखों में से कौन सा जैव विविधता, आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिक विविधता के बीच संबंध को दर्शाता है? ऑन्स सी। क्वेश्चन नंबर 40, एक एकल प्रजाति के जीव विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंस ऑटोइकोलॉजी। उम्मीद है कि आपको ये सभी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।